नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और क्यूआई नेटवर्क से हम आपको हेल्थ, पब्लिक हेल्थ अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ महामारियाँ हो रहा, कहाँ कहाँ पैंडेमिक हो रहा, कहाँ कहाँ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स हो रहे हैं। देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनल कंसर्न बड़े बड़े हैं जो WHO घोषित करता है, उससे भी बड़े बड़े वो घोषित नहीं करता है, क्योंकि उसमें अटेंशन नहीं होता लोगों को। जितनी भी बीमारियां है, जितनी भी बीमारियां से जाने जा रही है, एक ही कीमत है। पर कुछ ऐसे नए नाम से सब हमको पूरा सहानुभूति है। अभी जो चल रहा है कॉन्गो में जो है इबोला का बुंडी बुगिया स्ट्रेन, काफी अभी 1000 करीब केसेस हो गए, 900 1000 केस हो गए हैं। 230 250 लोग की जानें चली गई है कुछ महीनों में। और काफी फैल रहा है क्योंकि वहाँ के जो कंडीशंस हैं बहुत खराब है। आपको मालूम है, बेसिक कंडीशंस जब तक आप सुधारेंगे नहीं, जो WHO को करना चाहिए, न्यूट्रिशन। बच्चे इतने मैलनरिस्ट है, हजारों बच्चे रोज मरते हैं वहाँ, मिलियंस कुपोषण है। पूरे एशिया अफ्रीका का वही हाल है। ये मलेरिया से लाखों लोग मर जाते हैं एक साल में उस अफ्रीका में। इसमें तो जाने तो वो भी है ना, वो भी कीमती जाने हैं। पर कुछ नया आता है तो मीडिया को भी है, उसको काफी एक अटेंशन में ग्रैब करने के लोग सेंसेशन बना सकते हैं उसको। तो जो भी है, ये हम कोशिश करते हैं कि उसका संतुलन रखे। पब्लिक हेल्थ का प्रायोरिटीज होता है, जब पब्लिक हेल्थ प्लानिंग करते हैं तो हमारा यही रहेगा। हम जो कि हर चीज का बीमारी को जड़ जो है उसका, उसको ऊपर ध्यान दे। कि जो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बात एक है, और बाकी बीमारियां सबसे ज्यादा कुपोषण है खाने। और उसी के लिए ये इबोला का भी उसके साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वो मीट खाते हैं वही वाला बुश मीट, जिसको चमगीदड़ वगैरह, जिसमें ये वायरस रहता है। हो सकता है उसको पकाने के लिए भी अभी हमको गैस नहीं मिल रहा है। हॉर्मूज में क्या हो गया पता नहीं, वहाँ कितना गैस है, ये है अच्छे से पका पा रहे हैं कि नहीं। वो कच्चा खा रहे हैं, आधा कच्चा आधा पका, जो भी है हैंडल कर रहे हैं। अच्छे से भी पकाए तो वो कैसे उसको काटते हैं, ये करते हैं, उससे वायरल एक्सपोजर होता है। और कई उनमें गरीबी के अलावा जानकारी भी नहीं है वायरस के ऊपर, शायद कई लोग विश्वास भी नहीं करते जैसे हमने बोला। तो एक नया खबर क्या है कि वैक्सीन तैयार है, तकरीबन 2-3 महीने में इबोला का वैक्सीन के संभावना है अप्रूव होने के। और फिनिशिंग लाइन से सबसे नजदीक है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना। यहाँ अभी सही में ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो। तो बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, इंडिया के शायद इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जो भी है हमको पता नहीं। पर वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट के पार्टनरशिप में। और ये वैक्सीन कौन सा बन रहा है, वही वैक्सीन उसी टेक्नोलॉजी से बन रहा है जिससे कि हमारा एस्ट्रोजेनेका बना था। कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेका वायरल वेक्टर वैक्सीन है। चिंपैंजी के वायरस को मॉडिफाई करके उसमें जेनेटिक ये करके इंजेक्ट करके वो जीन उसको इंजेक्ट करेंगे तो उस बॉडी के सेल्स के अंदर जाएगा, फिर वो डीएनए डीएनए ये है, डीएनए वैक्सीन है। इसको चिंपैंजी का वायरस में मॉडिफाई करके हम जो ट्रेडिशनल वैक्सीन बनाते थे उसमें क्या होता था, हम जो वायरस हो या पैथोजन हो उसी का एंटीजन का, उसी को थोड़ा सा उसका हम थोड़ा हीट से ये कर देते थे, इनएक्टिवेट कर देते थे, या कोई दूसरे केमिकल से, कि उससे उसका जो बीमारी करने वाला ये चला जाए और हमारे बॉडी के एंटीबॉडी स्टिमुलेट करे। पर अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया, mRNA टेक्नोलॉजी, और ये वायरल वेक्टर वैक्सीन जिससे एस्ट्रोजेनेका बना था, ये क्या है, बॉडी के सेल को ही बनाता है कि आप ही एंटीजन बनाओ।
वो वाला एंटीजन बनाओ जो कि वायरस से मिलता जुलता है। तो आप ये जो चिंपैंजी का एडिनो वायरस, एडिनो वायरस जो वायरस चिंपैंजी को इन्फेक्ट करता है, वो एडिनो वायरस, एक वायरस लेके उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो और उसको इंजेक्ट करके वो बॉडी के सेल्स में जाता है, डीएनए से आरएनए बनाता, फिर आरएनए मैसेंजर उसको बॉडी के सेल्स को बताता है कि आप इसके वायरल प्रोटीन बनाओ। जो इबोला वायरस के प्रोटीन वो हमारा बॉडी बनाएगा। और आपको याद है कोविड में ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका। तो ये कोविड वैक्सीन में आपका स्पाइक प्रोटीन बनाता था, जिसके लिए काफ़ी हमको ये चिंता हो गया कि उसके जो दुष्प्रभाव वगैरह का भी बाद में पता चले। तो इसमें स्पाइक प्रोटीन नहीं है ये इबोला वायरस में, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन कुछ बनाएगा स्पाइक प्रोटीन की जगह बॉडी को, जब ये तो इसके भी जैसे एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड हमारे यहाँ था, तो बाद में पता चला था कि दुष्प्रभाव काफ़ी आए हैं, फिर बाद में विड्रॉ किए थे। तो इसके भी शायद उसी प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं। पर एक बात हम इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोविड जो बीमारी था, पर्टिकुलरली जो हेल्दी थे और जो यंग थे, उनमें तो एक प्रकार से बहुत कम खतरा था कोविड से कोई जाने जाने का। तो उसमें शायद कॉस्ट बेनिफिट शायद इतना नहीं था कि यंग, और कई आपको मालूम है कोविशील्ड कई यूरोपियन कंट्री में 50 साल के नीचे 40 साल के नीचे नहीं देते थे। यंग में क्लॉट बनते थे, खून के धब्बे बनते थे, अल्टीमेटली कंपनी ने विड्रॉ कर लिया ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड मार्केट विड्रॉ कर लिया कंपनी ने। पर ये बीमारी जो है इबोला, ये कोविड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। 30%, 40%, 50% इसका डेथ रेट। तो इसमें वैक्सीन का बनता है, पर्टिकुलरली जो रिस्क में है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो एक्सपोज हो गए हैं, जो जहाँ पे, तो इसमें थोड़ा बनता है। तो ऐसे करके वैक्सीन को हम, कोई भी वैक्सीन हम कह नहीं सकते कि वैक्सीन एक्सट्रीम में नहीं जा सकते कि वैक्स जहाँ पे 30% है इबोला का, 30%, 40% है। तो इसमें वैक्सीन अगर बन जाता है तो कोई इसमें मतलब अभी आखिरी बंदूक चलाना ही है। हम अभी हैंड टू हैंड फाइट में नहीं हो रहा है, क्योंकि 40% बड़ा भारी है, दुश्मन हमारे ऊपर हावी है 40%। तो हमको बंदूक, तो वैक्सीन को हम बंदूक समझ सकते हैं कि ये आर्टिलरी हमको चलाना ही है। और 40% की जगह अगर साइड इफेक्ट जैसे कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका 1 in 800 कहते हैं सीरियस साइड इफेक्ट, तो 1 in 800 और ये 100 में 40 लोग की जाने जा रही है इबोला से। तो ये कॉस्ट बेनिफिट मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा कि बन जा रहा है। तो हम देखिए कोई भी प्रो वैक्स एंटी वैक्स वाली बात नहीं है, हमको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि ये बीमारी 40% है, तो हम जिंदगी जुआ ही एक है। तो ये वाला हम बेट ले सकते हैं कि 1 in 800 कम चांस है, पर 100 में 40 लोग, हमारा 40% चांस है, तो हम वैक्सीन से 1 in 800 का चांस ले लेते हैं। सिंपल सा है ये, इसमें कोई झगड़ा तो मेरे को लगता नहीं है। अब कुछ एक्सट्रीम में जाते कहते कि सभी वैक्सीन नहीं है, सभी बंदूक बंद बैन कर दो फिर। कभी कभी बंदूक भी काम आता, कभी कभी आर्टिलरी भी काम आता, कभी कभी ये भी काम आता। पर जैसे कि महामारी में और वॉर में, दोनों में एक्चुअली नेगोशिएशन होना चाहिए कि वॉर होना भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ, और महामारी होना भी नहीं चाहिए। और जितने भी पावर्स है, जियोपॉलिटिक्स का भी बहुत बात है इसमें, वो शायद चाहते नहीं है कि वॉर खत्म हो। और अभी तो हेल्थ में भी ऐसे पॉलिटिक्स आ गए हैं कि वो चाहते नहीं कि पेंडेमिक होता रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि कई लोगों को हितों का टकराव है, कोई जी रहे है, कैरियर है, इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, वैक्सीन इंडस्ट्री है, फिर ऐसे आर्म्स इंडस्ट्री है। तो सिटीजन को डिमांड करना चाहिए कि भाई जहाँ के भी ये चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन है, अभी हम देखेंगे, नक्शा देखेंगे, मेजोरिटी मेल न्यूट्रिशन में सब बीमारियां होगा, तो उसमें फिर वैक्सीन का जरूरत, ऐसे दौर पे हम आ जाएंगे कि वैक्सीन का जरूरत पड़ ही जाएगा, क्योंकि जाने जा रही है।
और जाने तभी नहीं जाएगा जब हमको वायरल वहाँ पर न्यूट्रिशन, वहाँ पर सैनिटेशन, उसका हाइजीन, ये सब इम्प्रूव हो। तो और हम कुछ से हमने फिगर लिए हैं। आज मैं थोड़े बहुत इनके भी सुन रहा था, कैंपबेल के, उन्होंने ऐसे मोटे तौर पे कुछ हमने तीन चार कंपैरिजन के लिए लिए है कि हालांकि इबोला का डेफिनेटली जो हर मौतें ये है, एक ट्रेजेडी है, पर मलेरिया से उससे ज्यादा मौत रहे। टीबी से हमारे यहाँ हर दिन 1,000 लोगों का टीबी से डेथ होता है। ये तो अभी अफ्रीका में, कॉन्गो में 250 लोगों का देहांत हो गया है इबोला से। हमारे यहाँ टीबी से। तो ये पब्लिक हेल्थ में सब कुछ देखना पड़ता है हमको। तो ये एक दिन में नहीं सॉल्व होगा। हम ये नहीं कह रहे कि टीबी का भी एक दिन में सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, पर हमको न्यूट्रिशन, टीबी में भी मेन चीज है, मेल न्यूट्रिशन है। टीबी में सबको इन्फेक्शन होता है, 30% लोगों को, पर कुछ ही लोग होते हैं क्योंकि जब इम्यूनिटी कम होता है। तो ये एक एक करके हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। ये और अभी ऐसे मोड़ पे आ गया कि इबोला का वैक्सीन शायद हेल्थ वर्कर्स को जरूरत पड़े, क्योंकि वो ऐसे कंडीशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनके पास इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जो कंटैक्ट्स है। तो ये हम कुछ ऐसे कंपैरेटिव ये कुछ देखते हैं। तो आज का यही मुद्दा है कि सीरम इंस्टीट्यूट बिल्कुल आगे है इबोला वैक्सीन में। 2-3 महीने में उम्मीद है कि ये ट्रायल्स चालू हो गए हैं, और 2-3 महीने में, 3 महीने में, पर 3 महीने में हो सकता है कि पीक भी निकल जाए। पर बुंडी बिगियो स्ट्रेन के अगेंस्ट ही वैक्सीन बनाए हैं। अब ये सीरियल होना में ये ऐतिहासिक ये है कि सबसे बड़ा हम वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा इबोला का। अभी 2013 और 16 के बीच में 28,000 केसेस हुए थे और 11,000 डेथ हो गए थे। हो सकता है अभी वाला जो है कंडीशंस और खराब लग रहे हैं, शायद ये भी क्रॉस कर जाए, 11,000 से ज्यादा डेथ हो जाए। अभी 230 लोगों का डेथ हुआ इबोला से। युगांडा में कुछ हुए हैं, पर मैक्सिमम डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, 11,000। पर जैसे हमने कहा, हमारे यहाँ 15 दिन में 11,000 से ज्यादा टीबी से मर जाते हैं। तो बाकी मलेरिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस एरिया में, अफ्रीका में। पिछले साल 2023 में 280 मिलियन और 6 लाख लोग मलेरिया से मर गए थे। और 2024 के फिगर के हिसाब से भी 5,79,000 लोग, मतलब करीब 5 लाख से ज्यादा, 5,79,000 डेथ मलेरिया से हुआ था। मतलब हमको देखना है कि किस में रिस्क ज्यादा है। और हालांकि मलेरिया भी बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, इबोला भी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि तो ठीक है मलेरिया से है तो इससे इबोला से भी मरने, तो वो बात नहीं है। पर समस्याएं बहुत है। और ये भी पॉवर्टी के डिजीज है, इसके हाउसिंग नहीं है, नहीं वो नहीं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो पिच जिससे खराब होता है, ये अफ्रीका और एशिया हाईएस्ट कुपोषण है, स्टंटिंग, मतलब हाइट बहुत कम है, मतलब उनको आहार नहीं मिला खाने के लिए। तो उससे क्या है, हर टाइप का बीमारी होगा। तो आप देखेंगे ये जो बैगनी रंग है, पूरा अफ्रीका में बैगनी रंग है, और इंडिया भी आ जाता है उसमें, बांग्लादेश भी आ जाता है। अभी बांग्लादेश का भी मीजिल्स में डेथ हो रहे हैं, 500 डेथ हो गए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे एक आध दिन में। तो ये सब मीजल्स है या जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, कुपोषण होने से उसका इम्यूनिटी, बचाव शक्ति, तो ये सब एक्चुअली वर्ल्ड पीस के लिए हमको शांति चाहिए, और वर्ल्ड पैंडेमिक फ्री के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए, और लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करने हैं। और अभी गलत तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं, तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, उससे और हेल्थ खराब हो रहा है। पैसे वालों का भी हेल्थ खराब हो रहा है, गरीब लोगों का अंडर न्यूट्रिशन से हो रहा है, अमीर लोगों का ओवर न्यूट्रिशन से, गलत खाने से हो रहा है। और ये बुंडी बुगिया का ये जो वैक्सीन है, ये CHAdOx1, ये वो वाला ही है, सीरम इंस्टीट्यूट, जिससे कि इन्होंने इसी टेक्निक से कोविशील्ड और एस्ट्रोजेनेका बनाया था। ये चिंपैंजी का एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस एडिनोवायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, जीन मॉडिफिकेशन है, और उसको फिर इंजेक्ट करते हैं, फिर वो पूरे बॉडी में फैलता है, सेल्स में, सेल्स के में जाके जो ये जीन का जो वायरल वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एडिनोवायरस, ये अपना DNA सेल
में न्यूक्लियस में छोड़ता है, और वो फिर सेल, साइटोप्लाज्म सेल न्यूक्लियस के बाहर आरएनए बन के निकलता है, और वो एंटीजन बनाता है, वायरल प्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। कोविड में स्पाइक प्रोटीन बना था, इसमें वो ग्लाइकोप्रोटीन जीन्स फॉर द एंटीजन आर इंसर्टेड इनटू वायरल वेक्टर, एडिनो वायरस जो चिंपैंजी का है, और वो बायो डिस्ट्रीब्यूशन होके सेल में जाता है, और फिर वहां से वो ये बनता है। So cell manufactures the viral protein. Both cause human cells to manufacture a viral protein. तो कोविड वैक्सीन ने स्पाइक बनाया था, इबोला वैक्सीन ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। तो इसका जो ये बिजनेस लाइन का न्यूज़ है, कल का ही न्यूज़ है, बिजनेस लाइन मुंबई का। इबोला एक्सपर्ट्स इबोला ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग वेयर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट अवेलेबल विद इन 2 to 3 months। तो एफिकेसी असेसमेंट के लिए 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, और 2-3 महीने लगेंगे, और शायद इमरजेंसी यूज शायद डिप्लॉय भी कर दे, पर्टिकुलरली जो हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। तो बुंडी बुगियो बीइंग डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सीरम इंस्टीट्यूट। अब इनको रिकवरी करना, काफी लॉस भी हो गया था कोविड वैक्सीन जब विड्रॉ हुआ था। विद इन 3 months फॉर एफिकेसी, हाउएवर एडिशनल एनिमल डेटा आर स्टिल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड कंफर्म फर्दर प्रायोरिटाइजेशन। तो जो है, अगर इसमें थोड़ा सा ये है कि डिजीज बहुत खतरनाक है। तो कोविड में तो जल्दीबाजी कर दी थी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पर, अभी इसमें थोड़ा कर भी सकते हैं, क्योंकि रिस्क बेनिफिट क्लियर है। सिंगल डोज कंटैक्ट्स को सिंगल डोज, और 2 डोज है जो हेल्थ वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स काफ़ी फैल जाता है इनमें। तो ये अभी सिचुएशन है, ये हमको अपडेट देना था। और आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना कोई वैक्सीन कंपनी से, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्योंकि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। आप ही के मदद से आपको हम हेल्थ के समाचार अपडेट्स लाते हैं। तो आज इतना ही हमको थोड़ा अपडेट देना था, आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। हमने बोला ये वैक्सीन डेवलपमेंट एक नया है, और इंडिया का नाम है। अब पता नहीं कहीं इसको प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रैवलर्स के लिए ना कंपलसरी कर दे, या वैक्सीन पासपोर्ट, उम्मीद तो नहीं है। क्योंकि इसका एक चीज हम बता सकते हैं कि इसमें बाहर कहीं फैलेगा नहीं, क्योंकि आसानी से नहीं फैलता है। क्योंकि एड्स का मरीज तो हम लेके घूम रहे हैं, पूरे दुनिया में है, और उनको तो हम जिंदगी भर वायरस रहता है। ये इबोला तो ऐसा नहीं है ना, खाली एक्यूट इसमें ही वायरस रहता है, या रिकवर कर जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका जान चली जाती है, तो वो हम फैलाता नहीं है। जबकि एड्स जैसे ही फैलता है ये, तो ऐसा उससे हम डर नहीं रहे। तो अभी जो कर रहे हैं ट्रैवल, ये कर रहे हैं, चलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं, पर हमको इससे डरना नहीं चाहिए हमको। पर ये है कि जो लोग वहाँ है, वो उनका दुर्भाग्य है उनके लिए। तो ये डेवलपमेंट है वैक्सीन का, देखते हैं कितना इफेक्टिव होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।